स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त के बारे में, जो बिहार एस्टेट के साथ साथ अन्य परीक्षाओं में भी लगा हुआ है। जयशंकर प्रसाद परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक है और इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1937 ईस्वी में हुई थी और ये झारखंडी कलाधर उपनाम से भी कविताएं करते थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी, वनमिलन, आंसू। आंसू को हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है, जिसमें 133 छंदों का वर्णन किया गया है और यह रचना 1925 ईस्वी में लिखी गई थी। साथ ही साथ इनकी जो प्रमुख रचना है उर्वशी। उर्वशी इनका चंपू काव्य है, जो गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। और इनके अन्य रचनाएं हैं लहर हैं, प्रेम पथिक हैं, कामायनी है। कामायनी में जो है आनंदवाद का दर्शन है। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है, आनंदवाद का दर्शन प्रसाद के किस ग्रंथ में है, तो कामायनी में है। और इसमें जो है 15 सर्ग हैं। सर्गों की बात की जाए तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद है। चंद्रगुप्त नाटक के पात्र पुरुष पात्र चाणक्य है, इनका उपनाम है विष्णुगुप्त, जो मौर्य साम्राज्य का निर्माता है। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट है। नंद मगध सम्राट, राक्षस मगध का अमात्य, वररुचि जिसका उपनाम है कात्यायन, यह मगध का अमात्य है। सक्टार मगध का मंत्री, अंबिक तक्षशिला का राजकुमार, सिंगरण मालवगढ़ मुख्य का कुमार, पर्वतेश्वर पंजाब का राजा, सिकंदर ग्रीक विजेता, फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप, मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता, एनिसाक्रिटिस सिकंदर का सहचर, देवल नागदत्त गढ़ मुख्य, मालव गणतंत्र के अधिकारी, साइबर्टियस मेगास्थनीज यमनदूत, सिल्लुकस सिकंदर का सेनापति, दांडायन एक तपस्वी। यह पुरुष पात्र हैं। अब पढ़ते हैं स्त्री पात्र। अलका तक्षशिला की राजकुमारी, सुभासिनी सक्टार की कन्या, कल्याणी मगध राजकुमारी, लीला नीला कल्याणी की सहेलियाँ, मालविका सिंधु देश की कुमारी, कार्नेलिया सिल्लुकस की कन्या, मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता, एलिस कार्नेलिया की सहेली। चंद्रगुप्त नाटक के स्मरणीय तथ्य। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन काल है 1931 ईस्वी। इसमें कुल अंक है 4, कुल दृश्यों की संख्या है 44। प्रकाशन वर्ष 31, अंक 4, दृश्य 44। प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं, द्वितीय अंक में 10, तृतीय अंक में 9। पुरुष और स्त्री पात्रों की संख्या जो है 19 पुरुष पात्र हैं, 9 स्त्री पात्र हैं। गीतों की संख्या है 13। सुभासिनी ने 3 गीत गाए हैं, अलका ने 3, मालविका ने 3, कल्याणी ने 1, कार्नेलिया ने 1, राक्षस ने 1, नेपथ्य 1। अंक में 2 गीत, द्वितीय अंक में 3 गीत, तृतीय अंक में 1 गीत, चतुर्थ अंक में 7 गीत। इस तरह से कुल 13 गीत गाए गए हैं। चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित प्रसाद का पहला नाटक कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी में नागरी पिचाणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जिससे जुड़कर बाद में चंद्रगुप्त नाटक की रचना हुई। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ, पर प्रकाशीय टिप्पणी के अनुसार इसका आलेख 2 वर्ष पूर्व ही प्रेस में चला गया था। प्रसाद के संपूर्ण नाटकों में सबसे विस्तृत प्रौढ़ नाट्यकृति चंद्रगुप्त है। सम्राट चंद्रगुप्त से संबंधित संपूर्ण खोजपूर्ण सामग्री को 1909 ईस्वी में प्रसाद जी ने पुस्तकाकार प्रकाशित करा दिया था। 1912 ईस्वी में कल्याणी परिणय शीर्षक नाटक नामक लघु नाटिका भी लिखी थी। चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कल्याणी परिणय नाटिका को कुछ परिवर्तित कर शामिल कर लिया गया था। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त की राजनीतिक कथा के साथ साथ हुई अन्य उपकथाएं भी सम्मिलित हैं। सिंगरण अलका की कथा है, चंद्रगुप्त मालिका की कथा है, चंद्रगुप्त कल्याणी की कथा है, चंद्रगुप्त कार्नेलिया की कथा है, सक्टार नंद की कथा है, पर्वतेश्वर और कल्याणी की कथा है। अब पढ़ते हैं चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित विद्वानों के जो महत्वपूर्ण कथन हैं उन कथनों को। स्कंदगुप्त की भांति चंद्रगुप्त भी भारतीय संस्कृति, भारतीय नाट्यकला, राष्ट्रीयता एवं काव्य के अनेक गुणों से युक्त हैं और अत्यंत प्रौढ़ रचना है। यह किशोरी लाल गुप्त का कथन है। सबसे जटिल है चंद्रगुप्त, किंतु की जटिलता अन्य नाटकों से बिल्कुल भिन्न है।
इसमें कथा सूत्र अलग अलग प्रभावित होते हुए एक दूसरे से नहीं उलझते। गुलाब राय का ये कथन है। प्रसाद जिस प्रवृत्ति और उद्देश्य को लेकर नाटक निर्माण में तल्लीन हुए थे, उसका चरम उत्कर्ष चंद्रगुप्त नाटक में प्रकट होता है। इसमें उनकी ऐतिहासिक शोध शक्ति जितनी प्रस्फुटित हुई है, उतनी ही उनकी काव्य प्रतिभा भी प्रखर हो उठी है। दशरथ ओझा का ये कथन है। अगला कथन है, चंद्रगुप्त चरित्र प्रधान नहीं, काव्योपजीवी नाटक है, उसमें भाव प्रवणता का पक्ष मुख्य नहीं है। नंदुलारे वाजपेयी का ये कथन है। प्रसाद के संवादों में कविता का रंगीन स्पंदन है। प्रसाद ने अपनी रंगीन कल्पना के सहारे दूर अतीत के बिखरे हुए प्रस्तर खंडों को एकत्र करके उनमें प्राणों की कविता का रस भर दिया है। डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है। प्रसाद के नाटकों में बीच बीच में जो गान रखे गए हैं वे न तो प्रकरण के अनुकूल हैं, न प्राचीन काल की भाव पद्धति के, वे तो वर्तमान काव्य की एक शाखा के प्रगीत मुक्तक मात्र हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है प्रसाद के नाटक के संदर्भ में। प्रसाद की नाट्य भाषा भी शब्दावली और भंगिमा में अभिजात्य के बावजूद अपने प्रभाव के कारण कहीं दुरूह या दुर्बोध नहीं होती। रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है। चंद्रगुप्त नाटक के संवाद, पात्रों द्वारा जो संवाद कहे गए हैं उन संवादों को पढ़ते हैं। आर्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। उत्तरापथ के खंड राज्य द्वेष से जर्जर है, शीघ्र भयानक विस्फोट होगा। ये जो कथन कहा गया है, सिंहरण का कथन है चाणक्य से। चंद्रगुप्त नाटक से 2 से 3 प्रश्न बिहार एस्टेट की परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। तो चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। अगला जो कथन है, राजकुमारी मैं गुरुकुल का अधिकारी हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम क्रोधाभिभूत कुमार को लिवा जाओ। गुरुकुल में शास्त्रों का प्रयोग शिक्षा के लिए होता है, द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं। विश्वास रखना इस दुर्व्यवहार का समाचार महाराज के कानों तक नहीं पहुँचेगा। चाणक्य का कथन अलका के प्रति है। बालकों किसी चपटा दिखलाने का यह स्थल नहीं, तुम लोगों को समय पर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु अकारण रक्तपात नीति विरुद्ध है। ये जो कथन है चाणक्य का कथन है चंद्रगुप्त से। आर्य, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंहरण मेरा आत्मीय मित्र है, उसका मान मेरा ही मान है। चंद्रगुप्त का कथन है चाणक्य से। तुम्हारी प्रतिज्ञा अचल हो, परंतु इसके लिए पहले तुम मगध जाकर साधन संपन्न बनो, यहाँ समय बिताने का प्रयोजन नहीं। चाणक्य का कथन चंद्रगुप्त के प्रति। नहीं, मैं तुम्हारी सुख शांति के लिए चिंतित हूँ। भाई ने तुम्हारा अपमान किया है, पर वह अकारण न था। जिसका जो मार्ग है उस पर वह चलेगा। तुमने अनाधिकार चेष्टा की थी। देखती हूँ कि प्रायः मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। यह कथन है अलका का कथन सिंहरण से है। जैसी आज्ञा, बहुत शीघ्र फिर दर्शन करूंगा। जन्मभूमि के लिए ही जीवन है। फिर जब आपसे सुकुमारियां इनकी सेवा में कटिबद्ध हैं तब मैं पीछे कब रहूंगा। सिंहरण का कथन अलका से है। मेरा देश है, मेरा पहाड़ है, मेरी नदियां हैं और मेरे जंगल हैं। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने हैं। फिर मैं कहाँ जाऊंगी युवन। अलका का कथन शिलुकस से है। नहीं चंद्रगुप्त, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला पहने हुए शैल श्रेणी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप और भोले कृषक तथा सरल कृषक बालिकाएं, बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं हैं। यह स्वप्नों का देश है, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। कार्नेलिया का कथन है चंद्रगुप्त से। जो होना था चंद्रगुप्त, वह पशु मेरा अपमान करना चाहता था, मुझे भ्रष्ट करके अपनी संगिनी बनाकर पूरे मगध पर अधिकार करना चाहता था, परंतु मौर्य कल्याणी ने वर्ण किया था केवल एक पुरुष की, वह था चंद्रगुप्त। कल्याणी का कथन चंद्रगुप्त से है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चलो अपना काम करो, विवाह करना तुम्हारा काम नहीं। अब तुम स्वच्छंद होकर दक्षिणापथ जाने की आयोजना करो। चाणक्य का कथन है चंद्रगुप्त से।
कृतज्ञता पास है। मनुष्य की दुर्बलताओं के फंदे उसे और भी दृढ़ करते हैं, परंतु जिस देश ने तुम्हारा पालन पोषण करके पूर्व उपकारों का बोझ तुम्हारे ऊपर डाला है, उसे विस्तृत करके क्या तुम कृतज्ञ नहीं हो रहे हो? सुकरात का तर्क तुमने पढ़ा है, कार्नेलिया का कथन राक्षस के प्रति है। प्रसन्न हूँ वत्स, यह मेरे अभिनय का दंड था। मैंने आज तक जो किया वह न करना चाहिए था, उसी का महाशक्ति केंद्र ने प्रायश्चित करना चाहा। मैं विवश था कि तुम अपना कर्तव्य कर लोगे। राजा न्याय कर सकता है, परंतु ब्राह्मण क्षमा कर सकता है। चाणक्य का कथन चंद्रगुप्त से है। ये थे चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।